इस घनघोर जंगल में अचानक लोगों की भगदड़ होने लगती है। उसी जंगल में एक माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर भाग रही थी। तभी एक आदमखोर बाघ यहाँ आता है। बाघ इस जंगल को भगा भगा कर उनका शिकार कर रहा था। आदमखोर बाघ ने सभी इंसानों को मार दिया था और तभी एक काला बाघ यहाँ आता है। इसी जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ये वही बच्चा था जिसकी बहादुर माँ ने अपना बलिदान देकर बचाया था। और यहाँ वही काला टाइगर आता है। ये टाइगर बच्चे की मासूमियत देखकर पिघल जाता है। एक दया और प्रेम हर किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन इस टाइगर के अंदर प्रेम था। वो बच्चे को उठाकर एक सुरक्षित जगह रख देता है और पास में छुपकर बच्चे की पूरी रात रखवाली करता है। अगली सुबह कुछ भेड़िए इस लड़के के पास आते हैं। भेड़िए इस बच्चे को देखकर हैरान थे। भेड़िए सोच रहे थे कि एक इंसान का बच्चा जानवरों के बीच कैसे आया, लेकिन जो भी हो, ये भेड़िए बहुत दयालु थे। बच्चे की मासूमियत ने इनका दिल जीत लिया था। तभी यहाँ भागता हुआ एक लकड़बग्घा इनकी तरफ आता है। लकड़बग्घे को इंसान की महक आ गई थी। भेड़िए बच्चे की रक्षा करते हैं, उसे खदेड़ कर यहाँ से भगा देते हैं। भेड़िए बच्चे की परवरिश का जिम्मा लेते हैं और अगली सुबह भेड़ियों की पंचायत। अब भेड़ियों के सरदार के सामने उस बच्चे को पेश किया जाता है। भेड़ियों का सरदार कहता है, कौन करेगा इस बच्चे की परवरिश? वो भेड़िया कहती है, मैं करूंगी इसकी परवरिश। भेड़ियों का सरदार कहता है, जंगल के अनुसार ये एक इंसान का बच्चा है, कौन रहेगा इसके पक्ष में? तभी बागीरा वहाँ आता है और कहता है, मैं रहूंगा इसके पक्ष में, मरते दम तक इस बच्चे की रक्षा करूंगा। भेड़ियों का सरदार कहता है, और कौन रहेगा इसके पक्ष में? बागीरा कहता है, भालू रहेगा इसके पक्ष में। भालू यह सुनते ही मना कर देता है और कहता है, मैं किसी इंसान के बच्चे का पक्ष नहीं ले सकता। बच्चे की मासूमियत देखकर भेड़ियों के सरदार को तरस आ रहा था। तभी शेर खान वहाँ आता है और कहता है, कौन सी पंचायत हो रही है? वो बच्चा मेरा शिकार है, उसकी माँ को भी मैंने ही शिकार बनाया था। भेड़ियों का सरदार कहता है, चला जा शेर खान, अब से ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। सभी भेड़िए शेर खान पर गुर्रा रहे थे। भालू और बागीरा भी शेर खान पर बरसने लगते हैं। शेर खान कहता है, ये दुश्मनी बच्चे के साथ पूरे भेड़िया समाज को भुगतना पड़ेगा। ये एक चुनौती नहीं, भविष्यवाणी है। इतना बोलकर शेर खान वहाँ से चला जाता है। भेड़ियों का सरदार पूरे भेड़िया समाज को ऐलान करता है, ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इसकी परवरिश हमें करनी है। ये एक वचन है पूरे भेड़िए। अब कई साल बाद दिखाया जाता है कि वह बच्चा बड़ा हो चुका था और उसका नाम मोगली रखा गया था। बगीरा मोगली को शिकार करने का तरीका बता रहा था कि किस तरह अपनी भूख मिटाने के लिए एक जानवर का शिकार करना है। बगीरा मोगली को बहुत प्यार करता था। तभी वहाँ भालू आता है। भालू मोगली को भेड़ियों की तरह फुर्तीला बनाना चाहता था, लेकिन मोगली को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। भालू मोगली के साथ घूम रहा था। तभी मोगली को एक मरी हुई गाय दिखाई देती है। मोगली बहुत ज्यादा डर जाता है। भालू मोगली से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये शेर खान की चेतावनी थी। शेर खान उनके अंदर डर पैदा करना चाहता था। रात के समय फिर से एक पंचायत होती है। भालू कहता है, शेर खान ने हमें एक चेतावनी दी है। सभी भेड़िए डर जाते हैं और मोगली को यहाँ से भगाने की बात करते हैं, लेकिन मोगली की माँ कहती है, वह मेरा लाला है, मैंने उसकी परवरिश की है। अब भेड़ियों का सरदार भालू से कहता है, शेर खान एक लड़ाई चाहता है। भालू पूछता है, लेकिन लड़ाई किससे चाहता है? भेड़ियों का सरदार कहता है, मुझसे, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। बगीरा कहता है, मोगली को इंसानों की बस्ती में छोड़ देना चाहिए। भेड़ियों का सरदार कहता है, मोगली को अभ्यास करवाओ, उसे एक भेड़िए की तरह जाबांज बनाओ। अब अगली सुबह भालू मोगली को अभ्यास करवा रहा था, क्योंकि भेड़ियों की टोली मोगली को तभी अपनाएगी जब मोगली अब मोगली जंगल के पानी में आनंद लेकर नहा रहा था। वह पानी के नीचे चला गया, लेकिन अचानक पानी के ऊपर शेर खान आ गया। मोगली शेर खान